नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और उनके टाइप्स, डेटा टाइप्स के बारे में जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। देखिए, वेरिएबल्स के बारे में पता है, ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनमें वैल्यूज स्टोर की जाती है। अब इन वेरिएबल्स के कई टाइप होते हैं, जैसे कि आप इंटीजर वैल्यूज से डील कर रहे हैं या फिर फ्लोटिंग वैल्यू से डील कर रहे हैं, या फिर आप ट्रू एंड फॉल्स जो बूलियन वैल्यूज होती हैं उनसे डील कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स से डील कर रहे हैं। तो जावा जो ये वेरिएबल्स होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं जिनको हम डेटा टाइप्स कहते हैं, इनको अलग अलग प्रकारों में बांट के रखता है सो दैट आपको यूज करते वक्त आसानी रहे। अगर आपने इंटीजर वैल्यूज से डील करना है तो आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स, डेटा टाइप के वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के वैल्यूज से डील करना है तो आप फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार। देखिए, जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होने की वजह से जावा के अंदर सेफ्टी और रोबस्टनेस जैसे फीचर्स आते हैं। सेफ्टी और रोबस्टनेस इस सेंस में कि जब भी आप जिस टाइप का वेरिएबल पास ऑन करते हैं, तो अगर किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में आपने इंटीजर वैल्यू पास ऑन करी है, तो जब भी वो फंक्शन कॉल होगा तो वहां पे ये टाइप चेक होगा जावा की तरफ से, जावा कंपाइलर की तरफ से, कि इसको इंटीजर वैल्यू ही आ रही है इस फंक्शन को या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि जावा ये थॉरोली मेंटेन करता है, यूनिफॉर्मली मेंटेन करता है कि आप टाइप सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही प्रोग्राम को लिखें। अभी जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जावा ने इन 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को 4 ग्रुप्स में बांट के रखा है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला होता है बाइट, फिर शॉर्ट, इंटीजर, इंट एंड लॉन्ग, और ये इंटीजर ग्रुप के पार्ट होते हैं। बेसिकली किसी भी इंटीजर नंबर जो अगर 8 बिट का है तो उसे बाइट में रख सकते हैं, अगर वो 16 बिट का है तो उसे शॉर्ट में रख सकते हैं, अगर 32 बिट का है वो इंट में रखते हैं, और 64 बिट के वैल्यू को हम लोग लॉन्ग में रखते हैं। जब हम प्रोग्राम एग्जांपल्स देखेंगे तो हम जानेंगे कि इन डेटा टाइप्स की रेंज क्या है, इनके यूजेस कैसे हम करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप होता है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट के अंदर भी 32 बिट और 64 बिट की वैल्यूज को सपोर्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो फ्लोट डेटा टाइप 32 बिट को सपोर्ट करता है, डबल 64 बिट को सपोर्ट करता है। फिर आता है हमारे पास कैरेक्टर। जावा यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम्स को फॉलो करता है, जिसके अंदर काफी मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट होता है, काफी सारे सेट ऑफ कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, और ये 16 बिट का होता है। इसको हम लोग कैर से डिफाइन करते हैं, CHAR, कैर। और फिर आता है बूलियन, जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रहती है, जो कि बूलियन ग्रुप के अंदर आता है। तो ये हुए जावा के 8 प्रिमिटिव टाइप्स, जो कि 4 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन। अब हम देखेंगे इनकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स के बारे में। इंटीजर डेटा टाइप्स का प्रोग्रामिंग एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाइट को डिफाइन किया है। ये एक वेरिएबल है a, जिसका डेटा टाइप हमने दिया है बाइट। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप उसके लेफ्ट साइड में हम डिफाइन करते हैं, सो दैट ये एक लेबल की तरह काम करता है कि अच्छा, एक वेरिएबल है a जो कि बाइट टाइप का है और उसको हमने वैल्यू असाइन करी है 10। जो बाइट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वो 8 बिट के होते हैं, उनका रेंज -128 to 128 होता है। ये तब यूजफुल होते हैं जब हम लोग स्ट्रीम ऑफ डेटा, अगर कोई नेटवर्क के थ्रू पास ऑन हो रहा है, या फिर एक बाइनरी डेटा, रॉ डेटा 0 या 1 के रूप में पास ऑन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उनको स्टोर करने के लिए बाइट का यूज करते हैं। ये कम स्टोरेज स्पेस लेते हैं। फिर आता है हमारे पास शॉर्ट, जो कि 16 बिट का होता है। इसका रेंज थोड़ा ज्यादा होता है, -32। 16 बिट का रेंज -32,000 से 768 से लेकर 32,767 होता है। जावा में सबसे कम यूज किया जाने वाला डेटा टाइप होता है। फिर आता है हमारे पास इंट 32 बिट का होता है। इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है, ये इसकी रेंज है। सो बेसिकली अरबों की वैल्यू को ये इंटीजर स्टोर करके रख सकता है। ये काफी कॉमनली यूज डेटा टाइप होता है। आप सोच रहे होंगे कि आप वैल्यूज को स्टोर करने के लिए बाइट या शॉर्ट का ही यूज कर सकें, क्योंकि मोर एफिशिएंट है, क्योंकि वो कम स्टोरेज स्पेस लेते हैं। तो इंट सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है? देखिए, इसका रीजन ये है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन में बाइट एंड शॉर्ट वैल्यूज का यूज होता है तो वो अपने आप प्रमोट कर दिए जाते हैं इंट में, जब भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है। इसे हम लोग टाइप प्रमोशन कहते हैं जावा के टर्मिनोलॉजीज में। इसीलिए सेफ चॉइस ये होती है कि हम लोगों को जब भी डेटा टाइप्स, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का यूज करना है तो हम लोग इंट का ही प्रयोग करते हैं। ये काफी कॉमनली यूज्ड है।
और फिर आता है लॉन्ग, जो कि लॉन्ग वैल्यूज, बड़ी बड़ी वैल्यूज को इनकैप्सुलेट करता है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल भी देख रहे हैं कि इन सबको हमने वैल्यूज भी असाइन करी हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन। इसी तरह हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स और डिफाइन किए हैं जो कि लॉन्ग डेटा टाइप के हैं, डेज, सेकेंड्स एंड डिस्टेंस। और फिर हमने डेज को वैल्यू असाइन करी है 1000, सेकेंड्स को वैल्यू असाइन करी है जो कि कन्वर्ट की जा रही है डेज को सेकेंड्स में। और फिर हम लोगों ने एक डिस्टेंस कैलकुलेट करा है बेस्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर रखी है। तो ये बेसिकली एक सिंपल प्रोग्रामिंग कंप्यूटेशन है जो कि डिसाइड कर रहा है कि कितने दिनों में लाइट कितना ट्रेवल करेगी। और फिर हम लोग बाइट और शॉर्ट की जो वैल्यूज थी जो हमने ऑलरेडी इसको असाइन कर रखी है वेरिएबल्स को, उसको भी हमने प्रिंट करने की चेष्टा करी। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और हम देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल में इसने कंप्यूट किया है कि 1000 days लाइट विल ट्रेवल अबाउट दिस मच माइल्स। तो ये देखिए काफी बड़ी वैल्यूज हैं, इवन लार्जर देन द स्कोप ऑफ इंट डेटा टाइप जो कि 32 बिट की वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता है। तो हम लोगों ने इसे लॉन्ग में स्टोर करके रखा है और ये काफी इजीली बिना किसी एरर के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ हमें ये प्रिंट करके दे रहा है। और बाइट और शॉर्ट की भी वैल्यूज जो हमने असाइन करी थी वो प्रिंट हो चुकी है। इंटीजर डेटा टाइप के बाद अब हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है जब भी हमारे एक्सप्रेशंस को फ्रैक्शनल प्रिसीजन की जरूरत होती है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स भी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ये सोच सकते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं स्क्वायर रूट का या फिर साइन या कोसाइन वैल्यू का, उस वक्त हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, जो कि रियल नंबर्स होते हैं, उनसे डील करना होता है और जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है वो भी प्रिसीजन में चाहिए होता है। इस तरह के कंप्यूटेशंस और इस तरह के नंबर्स से डील करने के लिए जावा हमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स देता है, जिसमें 32 बिट की अगर वैल्यूज हैं हमारे पास तो उसे हम लोग फ्लोट में स्टोर करके रखते हैं, जिसकी भी रेंज अनलिमिटेड होती है। लेकिन ये सिंगल प्रिसीजन वैल्यूज को ही स्पेसिफाई करता है, इसीलिए ये ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटेशन के टाइम पर आपकी वैल्यूज एक्सीड होती हैं डेसिमल के आगे अपार्ट फ्रॉम 1 डिजिट, तो ये प्रिसाइज वैल्यूज आपको रिटर्न नहीं करता है। एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे कि एक हाई टेम्परेचर नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने फ्लोट डेटा टाइप दिया है और इसको एक हम सिंपल वैल्यू देते हैं और फिर उस वैल्यू को प्रिंट करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप होता है वो हमारा होता है डबल, फॉर स्टोरिंग और डीलिंग विद डेसिमल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं उनको डील करने के लिए आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने पाई की वैल्यू असाइन कर रखी है। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है तो काफी लंबी जाती है, आप सबको पता है। और फिर रेडियस डिफाइन कर रखा है सर्कल का और फिर हमने एरिया पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट किया है और इसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल करेक्टली प्रिंट कर देगा और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एग्जैक्टली, अगर आप मैथमेटिकली भी इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली यही रिजल्ट आपके पास आएगा। तो ये प्रिसीजन को मेंटेन करते हुए इसने रिजल्ट आपके सामने आउटपुट दिया है। ये है खूबी डबल टाइप ऑफ डेटा टाइप की, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, डेसिमल नंबर से रियल नंबर्स को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है जावा। फिर आता है हमारे पास कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए कैर टाइप का डेटा टाइप। अभी देखिए जावा यूनिकोड पैटर्न को यूज करता है डिस्प्ले ऑल सेट ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। यूनिकोड एक इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट है जो कि जितने भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं उन सारे कैरेक्टर्स को इनकम्पास करता है। इसमें काफी सारे लैंग्वेजेस, लैटिन, ग्रीक, अरबिक, ये सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट किए जाते हैं। और यूजुअली सी और C++ में कैरेक्टर्स को 8 बिट्स में रखा जाता है, बट जावा में कैरेक्टर्स को 16 बिट रखा जाता है, क्योंकि यूनिकोड को 16 बिट की जरूरत पड़ी थी जब जावा का क्रिएशन हुआ था। तो उस टाइम से ये कैर जो डेटा टाइप है उसे 16 बिट का रेंज दिया गया है, जो कि 0 to 65,536 तक जाता है। हमारे पास कभी भी कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग ASCII के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिनका रेंज 0 to 127 होता है। यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रखा है, CH1 और CH2 वेरिएबल्स हैं जिनकी डेटा टाइप कैरेक्टर है। इस तरह से भी आप वैल्यू एक साथ 2 वेरिएबल्स को भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हमने इनको वैल्यू असाइन नहीं की, वैल्यूज इनको हम सेपरेटली असाइन कर रहे हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे आप देखेंगे कि इसने CH1 को हमने वैल्यू असाइन करी 88, बट इसने प्रिंट क्या किया है, प्रिंट इसने X किया। क्यों? क्योंकि ये जो X है ये एक अल्फाबेट है और ASCII सेट में
x की जो वैल्यू होती है वो 88 होती है। इसने कैरेक्टर 88 वैल्यू के जो कैरेक्टर है उसको इसने प्रिंट किया है इन द फॉर्म ऑफ x एंड y को इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया है। ये खूबी होती है कैरेक्टर की। अगर आप चाहें कैरेक्टर को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये देखिए CH1 है, इसको आपने प्लस प्लस किया, ये इंक्रीमेंटल है। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर को इंक्रीमेंट किया है CH1 प्लस प्लस से। प्लस प्लस एक इंक्रीमेंटल कैरेक्टर इंक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है जो कि कैरेक्टर्स की वैल्यू को या फिर किसी भी इंटीजर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और जब हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है तब हम इसकी वैल्यू CH1 को प्रिंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब CH1 की वैल्यू x की जगह y हो गई है। क्यों? क्योंकि ये 88 था, इसने इसको इंक्रीमेंट किया तो 89 हो गया और y का कोड 89 होता है ASCII सेट में। आप ASCII सेट के बारे में गूगल पे थोड़ा सर्च कर सकते हैं, मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। ASCII सेट ऑफ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, आप इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको सारे कैरेक्टर्स की वैल्यूज के बारे में पता चल जाएगा। इस प्रकार से हम कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सबसे आखिरी सेट ऑफ डेटा टाइप जो कि होता है बूलियन सेट ऑफ डेटा टाइप। इसमें हम ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है b, जिसको बूलियन सेट ऑफ डेटा टाइप्स का रूप दिया गया है और इसको सबसे पहले हमने फॉल्स वैल्यू साइन करी, वैल्यू को प्रिंट करा, फिर ट्रू वैल्यू साइन करी, वैल्यू को प्रिंट करा और ये आपको करेक्टली वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स जावा के अंतर्गत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।